आजीर्ण, देखो शब्द है हिंदी, आजीर्ण मतलब नहीं होता है कि बहुत पुराना रोग हो गया उसका कोई इलाज, इसका भी इलाज नहीं हो। आजीर्ण रोग हो क्या सर? आपके यहाँ तो रोमैटिक वाले बहुत सारे रोमैटिक वाले हैं। इसके होने के कारण अमूमन रोमैटिक आर्थराइटिस महिला को ज्यादा, उसको भी हो सकता है लेकिन चांसेस कम। रोमैटिक आर्थराइटिस ज्यादातर महिला हो। तो महिला को क्यों? महिला के होने के और बहुत सारे कारण, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण, उसमें एक बड़ा कारण जो है वो कारण है कि जब महिला कोई माँ बनती है और दुर्भाग्यवश ठंडा में होकर प्रसव होता है, ठंडा कड़ाके की ठंड में, जब ठंडा में प्रसव होता है, सर्दी थोड़ा सा पीछे भी कभी कभी घुमाएगी, तो जब महिला को जब ठंडा में प्रसव होता है तो प्रसव होने का मतलब जो बच्चा होता है वो शरीर के जितनी भी गर्मी है उसके अंदर, ब्लड के अंदर, मांसपेशी के अंदर जितने अवयव हैं, 33 जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सारे अवयवों के अंदर में एक गर्मी, एक ताप है और वो ताप क्या होता है? उसी ताप के द्वारा बच्चा पोषित होता है, उसी ताप के द्वारा वो बच्चा पोषित होता है। और जब बच्चा एग्जिट हो जाता है तो उस समय उस समय के लिए उसके शरीर में गर्मी नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसके शरीर में गर्मी नाम की कोई चीज नहीं है। और ठंडा में है, मैं ये ठंडा की बात कर रहा हूँ, तो महिला को ठंडा में प्रसव हुआ, बच्चे हुए, तो अब एक तो मौसम ठंडा, दूसरा शरीर के अंदर का ताप एकदम कम, और तीसरा जो हमारे यहाँ पहले इस चीज को लोग जानते थे। पहले क्या होता था कि महिलाओं को जब प्रसव होता था तो हम लोग बचपन में देखे हैं कि एक घर में उसको रूम में बंद कर दिया जाता था 15 दिन की, 12 दिन के लिए, 20 दिन, हाँ 20 दिन के लिए उसको बंद कर दिया जाता था। और सिर्फ एक जो मालिश करने वाली होती थी वही जाती थी और आदमी की बात होती, उसको कोई देख नहीं सकता था, वो गर्मी रहे ठंडा रहे उसको कोई। लेकिन अब चूंकि परिस्थिति बदल गई है, वो संभव नहीं है, तो जब वो ठंडा चीज छूती है, जब वो ठंडा चीज छूती है, ठंडा चीज मतलब ठंडा पानी छूती है, और जब ठंडा पानी छूती है तो क्या होता है? शरीर के अंदर ठंडा है और वो ठंडा को छुआ तो क्या हुआ? ये तो एम्प्टी है एकदम, पूरे मांसपेशियां जो है पूरा एम्प्टी है, एकदम खाली है। वो चाह रहा है कुछ दो हमें, कुछ हमें दो, और उसको कौन सी दे दिए? ठंडा पानी दे दिए, ठंडा। वो ठंडा ऑब्जर्व करता है पूरी तरह से शरीर के अंदर, ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। जब महिला 35 साल के बाद की जब होती है उसी को होता है रोमैटिक आर्थराइटिस। उसके लक्षण क्या है? रोमैटिक आर्थराइटिस के लक्षण में शरीर पूरा सूजन शुरू हो गया, स्वेलिंग शुरू हो गया, उसके बॉडी देखिएगा चेहरा में सूजन हो गया, हाथ में पूरा इसके पीछे ये सूजन होगा, हर एक ज्वाइंट्स में सूजन होगा। और जब सूजन होंगे तो वहां पर क्या बनेंगे? क्रिस्टल। जब स्वेलिंग होता है तो वहां पर क्या बनेगा? क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल। और जब क्रिस्टल बनेगा तो क्या करेगा? धीरे धीरे उसके जो हड्डी है विकारग्रस्त, और किसी महिला को तो आप देखेंगे रोमैटिक आर्थराइटिस वाले का ऐसे भी चेक करके लगेगा कि उसको कोड़ी होती है, ऐसे हो जाता है, ऐसे इस तरह से ऐसे करके, मतलब बहुत बुरा स्थिति होता है। वहां पर कैल्शियम और विटामिन डी का भी योगदान है, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान ये है, कुछ तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है इसका। ये जो है हेरिडेटियल भी प्रॉब्लम है, कुछ हेरिडेटी है जो लोग कैरी करते हैं 7 स्टेज तक। हमारे शरीर के अंदर जो हेरिडेटी है वो 7 उस तक हम लोग कैरी करते हैं। ये इसको नकारा नहीं कर सकता, वो हमारे मोटा
मेटाबॉलिज्म में ही सम्मिलित, तो एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब ये होता है हमारा उसमें, अब इसकी कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं, वो कितना भी मेडिसिन खा ले उसका कोई फर्क उसको, और उसके इतना तकलीफ में वो होती है, जिसका हाथ ऐसे हो जाएगा, जो हाथ से कोई चीज छू नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है, टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, कमर झुक गया, मतलब बहुत खराब स्थिति हो गई। उस वहां पे हमारा योगदान, अब हमें क्या करना, हम लोग पहले, इसके पहले हम लोग ऑर्थराइटिस के को करते थे, लेकिन हमें लग रहा था उसके शरीर के अंदर अब गर्मी पहुंचा, उसके शरीर के अंदर अब हमको गर्मी पहुंचा। तो कैसे गर्मी पहुंचाना, पहले तो प्राकृतिक रूप से उसको चाहिए, उसको प्राकृतिक रूप से, और जब इतना सारा कुछ होगा, और एक बात जान लीजिए रूमेटिक साइटिका में स्वेलिंग जो है, स्वेलिंग में दो कारण, एक कारण तो शरीर के अंदर पानी का बढ़ जाना, शरीर के अंदर, उसमें शरीर के अंदर पानी आ, उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई, पीएच लेवल बढ़ गया, शरीर के अंदर पानी, तो जब पानी आ गया उसके शरीर के अंदर, और जब जैसे ये स्वेलिंग टेंडेंसी होगी, तैसे दूसरा काम जो सबसे ज्यादा होगा उसका यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन सही से डिस्चार्ज नहीं होगा, यूरिन डिस्चार्ज नहीं होगा। आपको तो ये कहानी पता है कि ब्लडर है, ब्लडर में 250 ग्राम यूरिन जुटता है, वो जब हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो वो पूरी तरह से सूख जाता है, तब उसमें इतनी ताकत ही नहीं बचती है कि इन द मीन टाइम यूरिनल के वक्त वो पूरी तरह से उसको एग्जिट कर दे बाहर, यूरिन इन्फेक्शन हो गया। तो यूरिन अब शरीर को उसको गर्म कर, पहला काम, तो पहला काम गर्म करना है, ऐसे मरीज को पहला काम आप कीजिए कि उसको 5 लहसुन रात में फुलाने का मतलब ये होता है, किसी भी चीज को आप लोग जो फुला के बोलते हैं कि रात में पानी दे दीजिए, क्यों दे दीजिए, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, तो ये वीडियो को थोड़ा सा बंद कीजिए, जब फुलाने वाला आप बात बोलते हैं उसके बाद समझ में आ जाएगा।